मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका बैठेगा सटीक दाव? क्या शिवराज का फिर चलेगा जादू, या आपकी बात कांग्रेस साबित होगी असरदार? आजाद समाज पार्टी की मेहनत है कितनी दमदार, सपा बसपा कितना करेगी कमाल? राजनीतिक दलों के वादे, जनता के इरादे, आखिर किसकी पूरी होंगी मुरादें? जी न्यूज़ भारत पर देखिए विशेष शो किस्सा कुर्सी का रोजाना जी न्यूज़ भारत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ विजय राम आज़ाद। आज हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ पहुंचे हैं और टीकमगढ़ में हम बात करने वाले हैं चुनावी राजनीति पर। किस्सा कुर्सी में आज हम बात करेंगे संजू चौधरी जी से। आपका नाम संजय चौधरी है और जो है आप टीकमगढ़ से आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं और जल्दी आपका नॉमिनेशन यहाँ पर दायर हो जाएगा। आपके बारे में हम बता दें, आप जो है भीम आर्मी के पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में आप सागर संभाग के संभाग उपाध्यक्ष यहाँ पर हैं और आपको जो है फ़िलहाल यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी से टिकट मिला है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। GN न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे टीकमगढ़ में आए चुनावी चर्चा में। और हमारे टीकमगढ़ में बहुत ही भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने कंटिन्यू 5 साल से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग सभी टीम और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आदेशित किया गया है कि यहाँ से सभी सीटों पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जिस प्रकार से अगर टीकमगढ़ की बात की जाए, टीकमगढ़ में आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, क्या आज़ाद समाज पार्टी के सिंपल से मुद्दे होंगे? क्या मैनिफेस्टो अब वगैरह ऐसा कुछ अभी आपने कहते तय किया है या फिर करेंगे? नहीं, तय करेंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी यहाँ के मुद्दे आएंगे, मेन मुद्दे तो यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी और हमारे यहाँ से जो भी लोग हैं मध्यम वर्ग के हैं। कई लोग ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कई पूरे गांव में से आधी जनसंख्या बाहर पलायन करती है। बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा, पलायन करते हैं अन्य प्रदेशों में। हाँ, बहुत ज़्यादा अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं और कई ऐसी राजनीतिक दबाव भी रहते हैं। यहाँ पे लोग SC ST OBC लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रताड़ित किए जाते हैं और हम लोग कंटिन्यू उनके लिए हमेशा सहयोग में रहते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। तो इसी हमारे मुद्दे सिंपल से मुद्दे हैं शिक्षा, बेरोजगारी और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इस बार अगर हमारी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से को मौका देते हैं अगर सभी लोग, तो ये सभी मुद्दे जल्द से जल्द पूर्ण किए जाएंगे। एक बात मुझे बताइए, लोग कहते हैं और कई लोगों का ये कहना भी होता है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पास भीड़ है लेकिन ये भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। भीड़ है लेकिन अभी तक यहाँ पे टीकमगढ़ और मध्य प्रदेश में कभी मौका ही नहीं मिला। एक अभी मौका मिला है 2023 में, तो इस भीड़ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। भीड़ ऐसे नहीं बनती है, जब वोट होंगे तब वो आएंगे, बिना उसके तो आते नहीं। अपना खर्चा और अपने पैसे लगा के आपके रैलियों में आएंगे। हम लोग तो इतने संगठन इतना सक्षम नहीं है, पार्टी इतनी सक्षम नहीं है कि लोग को उनका खर्च पानी उठा सके। लोग आते हैं अपना खर्च लगा के, तो वोट भी देंगे हम लोगों को। और वो लोग हम लोगों को बहुत मानते हैं। हर किसी को पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष करता है और दिन रात खड़ा रहता है, तो वोट भी हम लोगों को ज़रूर मिलेंगे। टीकमगढ़ में आज़ाद समाज पार्टी की क्या मजबूती है? हम लोग यहाँ पे भीम आर्मी और हमारे SC ST OBC के लोग, हम लोग हमेशा लोगों के लिए हमेशा मदद की है। हम लोगों ने कभी जाति नहीं देखी है। हमेशा किसी को भी कोई समस्या आती है, हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमेशा उनके लिए तत्पर रहती है। ना कोई सत्ता में होने के ना हम लोग सत्ता में हैं, ना कोई ऐसे हम लोग इतने वर्चस्व है कोई कि कभी किसी यहाँ से मुख्यमंत्री बने या कुछ, लेकिन हम लोग हमेशा हर प्रकार की लड़ाई लोगों की लड़ते हैं। क्या टीकमगढ़ के अंदर विकास हुआ है विधानसभा में? विकास
जिस प्रकार होना चाहिए था उस प्रकार विकास नहीं हुआ है। नेताओं का विकास हुआ है, लेकिन जो गरीब जनता है और गरीब होती जा रही है। तो आज़ाद समाज पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आती है तो हर उस घर में जहाँ पे जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी हम लोग दूर करेंगे। जो बाहर पलायन करते हैं वो भी करेंगे, और लोगों को जो कई प्रकार की समस्याएं थी, सड़कें नालियों की, ये समस्याएं भी, और गांव में बहुत सी समस्याएं, लोगों को शिक्षा का स्तर और गिरता जा रहा है, तो वो भी हम लोग ठीक करेंगे सभी लोग। लेकिन लोगों का कहना है कि सड़कें तो यहाँ की बहुत अच्छी हैं, सड़कें बढ़िया हैं। नहीं, आप कभी गांव में जाइए, यहाँ ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे सड़कें आपको ऐसी मिलेंगी कि आपकी गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि टीकमगढ़ ज़िले ही का नहीं है, कई ऐसे और भी विधानसभाओं में भी है बहुत स्थिति। हम लोग तो जिला लेवल पे काम किया है, सागर संभाग लेवल पे काम किया है, तो वहाँ की स्थिति इतनी बुरी है कि हम लोग गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं। आप कभी बड़ा गांव क्षेत्र साइड जाइए और इस साइड जाइए, कुछ गांव के अंदर जाइए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की सड़कें हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ तो जो है पैसा, राजनीतिक पार्टियां जो हैं बड़े बड़े काफ़ी समय से जो है सत्ता में रही हैं, कई बार उनके मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन पार्टियों से आपकी फाइट है, उनके साथ आपकी लड़ाई है, तो संजू चौधरी जो है किस मजबूती से वो इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं? चुनाव मैं नहीं, मेरा एक कार्यकर्ता लड़ेगा, और विधायक के लिए हर एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा कि हमारा यहाँ से विधायक बने। और जो भी आर्थिक मजबूती का ये है कि हमारे कार्यकर्ता हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन को पैसे की ज़रूरत ही पड़े, वोट की ज़रूरत है। वोट हम लोगों को जितना चाहिए उतना मिलेगा, और हमारे हर एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेगा, हम लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे हम लोग। अच्छा, एक बात, मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 1250 रुपये दिए जा रहे हैं जिस प्रकार से, और लाडली बहना योजना के थ्रू दे रहे हैं, फिर वहीं चला जाए तो उन्होंने गैस का सिलेंडर भी सस्ता कर दिया है। आप इन दोनों योजनाओं को कैसा देखते हैं? इसका चुनाव जो है टीकमगढ़ के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उनको लगता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वो सरकार का पैसा है, आप अपने घर से तो दे नहीं रहे हो, सरकार का पैसा है। कहना तो उनका है कि हम दे रहे हैं, अब क्या पता कहाँ से दे रहे, वो तो दे तो रहे हैं अपनी सरकार से। भाई गैस सिलेंडर आप पहले महंगा कर देते हो, चुनाव आता है आप सस्ता कर दिया, वो भी अब पता चला इस चुनाव के बाद और महंगा हो जाए गैस सिलेंडर। तो वही है, ये तो लोगों को वो छलावा है, चुनावी छलावा। चुनाव के बाद स्थितियाँ अभी तक कई प्रकार के ऐसे घोटाले भी हुए हैं, कई प्रकार के ऐसे यहाँ पर बेरोजगार, कई संविदा भर्ती, कई प्रकार की ऐसी भर्तियाँ हैं जो अभी पेंडिंग हैं। लेकिन उनका जो कहना रहता है यहाँ पर कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, क्या धर्म पर वोट जाएगा या फिर इस बार क्या लगता है आपको? नहीं, यहाँ अब जनता जाग चुकी है, धर्म से अब ऊपर आ चुकी है जनता कि धर्म के चक्कर में अब नहीं आएगी। अब लोग वो पूछेगी, देखेगी कि यहाँ क्या हुआ है, और 10 साल 2 पंचवर्षीय होने वाली हैं भाजपा को, तो वो भी देखेगी को क्या किया है। 8 साल करीब हो गया है, अब देखेगी जनता कि 8 साल में क्या हुआ है। तो टीकमगढ़ में 8 साल हो गए हैं? नहीं, केंद्र में भी हुई ना 18 साल। 18 साल से हाँ, भाजपा 18 साल हो गए हैं, और टीकमगढ़ में अभी कंटिन्यू भाजपा आई है। मैं जब से देख रहा हूँ वहाँ से अभी दो पंचवर्षीय यहाँ पे 13 से आ रही है यहाँ पे। और यहाँ के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। विधायक सांसद हैं, लेकिन टीकमगढ़ का कभी विधायक जी और सांसद जी हैं यहाँ के, वो कभी जनता पे ध्यान देगा वो क्या मांग रहे हैं, लोग क्या मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, क्या लोगों को परेशानियां हैं, वो देखे तो जनता समझेगी। इस बार जनता सबको जवाब देगी। अच्छा, लेकिन लोग तो जो हैं गांव के कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कैसे फिर? अब आपको क्या पता किसने बोला बीजेपी? अच्छा। और देखा जाए अगर तो लोग कह रहे हैं 370 हट गई है, तो क्या 370 का इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? अब वो गरीब लोगों को 370 से क्या मिलेगा,
कुछ अगर मिल रहा हो, कश्मीर तो जाना नहीं है, वो तो मजदूरी करने जाएंगे। 370 से उनको कोई लोगों को, लेकिन राष्ट्रीय लेवल का ये मुद्दा है 3 तलाक। 3 तलाक भाई, ये हटने से कोई वोट देता है? मुझे पता ही नहीं। 3 तलाक हटाएगा, ये तो सरकार का काम है, जी। सरकार का काम है, आप लोग कीजिए। ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि इससे आपको वोट बैंक मिले, वोट बैंक बढ़े। ये तो सरकार का है, आप अच्छे से काम कीजिए। अभी बहुत सी चीज़ें हैं आप लोग कर नहीं रहे हो, बस एक काम कर दिया, लोगों को उसमें छलावा बस। अच्छा, एक चीज़ और है, आप तो जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, एक इनका कहना था जब आए थे 2014 में 15 लाख रुपए। जनता तो जो है कुछ और कह रही है, हो सकता है आप नेता हैं, आपको मिल गए हो, मिले थे क्या? नहीं, क्या है उस टाइम पे 15 लाख काला धन का, तो लोगों को बस यही है कि अकाउंट तो सब ने खुलवाए, अब लेकिन बेचारे भी लोग अकाउंट खाली और किसी लोगों का माइनस में भी चला गया। बस इंतज़ार ही कर रहे हैं लोग कि कब अकाउंट, किसी लोगों के तो बंद ही हो गए हैं। अच्छा। अब उन लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि अब कोई कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पे भी लोगों को बहुत बनाया गया है। तो ये बहुत ही, अब लोगों को, अब आज़ाद समाज पार्टी ना कोई झूठे वादे करती है, जो है स्पष्ट है। अभी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ मुद्दे क्या, या फिर कुछ चुनावी उनका मैनिफेस्टो अभी आया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं? नहीं, मुद्दे आए हैं जो मुझे कुछ पते हैं। उसमें से मुद्दे यह है कि जो लाडली बहना हैं उनके लिए भी हम लोग सरकार रोज़गार देंगे, और जो यहाँ पे अभी 1200 रुपये हैं हम भी उनको पैसे देंगे और ज़्यादा देंगे, जो जिससे तो मुफ्त की रेवड़ी हो गई फिर? मुक्त की, लेकिन जैसे अपनी रोज़गार भी देंगे। और क्या है, जो गृहस्थी रहती ना, एक महिला चलाती है, अभी चुनाव आया इन्होंने अभी किया, लेकिन हम लोग कंटिन्यू कि जो एक महिला होती है, जैसे अगर घर में कुछ परेशानियां आती हैं तो हम लोग उन लोगों को हमेशा, ये भैया ने पहले से भी सोचा है, चंद्रशेखर भैया ने, कि महिलाओं को लिए और बच्चों के लिए और बुजुर्ग के लिए और युवाओं के लिए, वो हमेशा हर किसी के लिए खड़े रहते हैं। उनकी एक कनेक्टिविटी एक ऐसी है कि एक दूसरे से परिवार जैसी, तो वो समझते हैं कि किन को क्या परेशानियां हैं। यहाँ पे रोज़गार बहुत, यहाँ पे जितना भी युवा है बेरोज़गार फिर रहा है सबसे ज़्यादा। बेरोजगारी ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। व्यापम घोटाला कैसा देखते हैं आप? भाई व्यापम घोटाला हम लोग भी पढ़ रहे थे, अब पढ़ना ही छोड़ दिया। अब क्या है, हाँ, लोगों की उसमें तैयारी कर रहे थे? हम लोग भी कर रहे थे। अब लोगों को उम्मीद नहीं है कि अब नौकरी मिलेगी कभी। अरे हाँ, इतनी बेरोजगारी है। कोई भी भर्ती होती है, पता चला घोटाला हो गया उसमें। पटवारी घोटाला। अब पटवारी का तो इतना बड़ा है कि लोग कई एक कॉलेज से कम 20 निकल रहे हैं। तो लोगों ने अब क्या बताओ, उम्मीद ही छोड़ दी कि भाई मध्य प्रदेश में कभी किसी गरीब के बच्चे की नौकरी लग पाएगी। 15 लाख वालों की लगेगी। वो 15 लाख भाई पहुँचे होंगे, मुझे तो नहीं है पता, लेकिन सुनने में प्रकार से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने बताया था कि 15 लाख रुपए दिए हैं। हाँ, हुआ होगा, लेकिन मुझे इतना पता नहीं। लेकिन जब घोटाले होते हैं तो किसी ना किसी लालच के चल तो होते ही हैं, आपको भी पता है। तो फिर क्या मतलब आज़ाद समाज पार्टी किस युद्ध स्तर पर अभी है, और किस युद्ध स्तर पर जो है चुनाव लड़ेगी, किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी, और जन जन तक पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी? नहीं, हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जन जन तक जाएं और लोगों को बताएं, उनको जगाएं कि जो आपके साथ धोखा कर रहा है कंटिन्यू, आपको एक लालच और आप ही के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बेरोजगारों के साथ कुछ अन्याय नहीं, गरीबों का कुछ उसमें भला नहीं हो रहा है। आप लोग जागो और अपने अधिकार मांगो। आपके ही पैसे हैं, सरकार उड़ा रही है किसी अन्य कामों में। आपको जो मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पतालें और हर प्रकार की सुविधाएं जो आपको मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं है। आप लोग जागें और आप लोग एक तीसरे विकल्प के रूप में आज़ाद समाज पार्टी को एक बार मौका दें, और हम लोग आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे और आपकी हर जो भी समस्याएं होंगी गांव-गांव जाके हम लोग देखेंगे उनको। क्या आज़ाद समाज पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि मध्य प्रदेश से तीसरा विकल्प अभी देखा जाए? भोपाल में नहीं देखा था, 12 फरवरी को देखा था। पूरा भोपाल ग्राउंड
नीला नीला कर दिया था। जी जी। तो इससे नहीं लगा कि भीम आर्मी इतनी मजबूत हो गई है। अभी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीकमगढ़ आए थे, आखिर चुनाव को लेकर के आए थे, वो चुनावी सभा थी या फिर वैसे कोई कार्यक्रम था? नहीं, वो हम लोगों से एक बैठक, एक चुनावी सभा भी बोल सकते हैं उसको, और एक जो कार्यकर्ताओं में एक बहुत, अभी तक टीकमगढ़ ज़िले में कोई भी राष्ट्रीय स्तर से कोई भी पदाधिकारी नहीं आए थे। तो फर्स्ट टाइम आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विनय रतन जी, और बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्वागत किया गया था। बहुत ही कार्यकर्ता भी आए थे। तो जल्द ही हम लोग चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन टीकमगढ़ में हो, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और चुनाव में उन्हीं के द्वारा हम लोगों को एक मार्गदर्शन मिले और टीकमगढ़ की जनता देखे कि एक किस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों की मदद करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, और वो देखेंगे और बताएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ की जो जनता है जो परेशान है उनका हर संभव मदद करेंगे माननीय राष्ट्रीय। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में कुछ आपसी खटपट जो है टीकमगढ़ के अंदर देखने की मिल रही है सोशल मीडिया पर भी, उससे क्या कैसा मतलब लगाम लगेगा नहीं लगेगा, कैसी हैं जी, और क्या लोग नाराज़ हैं संजू चौधरी से? नहीं, वो क्या है, अब जैसे गांव में कहावत रहती है कि आपसी में बर्तन रहते हैं तो वो खटखटाते हैं, तो वही रहते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब भाई हैं और हम लोग एकजुट रहते हैं। जब कभी कोई समस्या आती है हम लोग रहते हैं। अब थोड़ा बहुत चलता है कुछ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सभी टीम मिलके ही चुनाव लड़ रही हैं और निश्चय ही हम लोग सफलता हासिल करेंगे। कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ भी रुख कर गए। अब वो देखो क्या है, एक संघर्षशील व्यक्ति रहते हैं जो मिशन से जुड़े रहते हैं, पार्टी से जुड़े रहते हैं, वो नहीं रहते, लेकिन जो फॉर्मेलिटी के लिए रहते हैं कभी इधर कभी उधर, इनके जाने आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन दुख होता है थोड़ा अगर कोई रहे, बाकी थोड़ा ऐसा कोई ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा। अच्छा, तो कल नॉमिनेशन आपका रहेगा, कितने बजे आप नॉमिनेशन करेंगे, क्या आपकी जो है तैयारी है कल की? तैयारी पूरी कंप्लीट है, फॉर्म भी कंप्लीट है। हम लोग 11 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचेंगे समस्त टीम के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। तो कल किस प्रकार से जो है आपका नॉमिनेशन होगा? जुलूस के साथ होगा, सिंगल होगा, कितने लोगों के साथ होगा, क्या आपकी कल की मतलब, यही मैं एक तैयारी के बारे में छोटा सा जानना चाहता हूँ। नहीं, लोग रहेंगे पूरे टीकमगढ़ ज़िले से, कार्यकर्ता रहेंगे। अब जुलूस का ये है कि अभी आचार संहिता है तो उतना जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी लोग रहेंगे, जितने भी जो शासन प्रशासन के जो निर्देश हैं वो हम लोग पालन करेंगे उनका। जितना भी वो लोग अंदर जाएंगे, कुछ लोग हमारे दोनों पार्टी और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे साथ में, और उनके द्वारा फॉर्म जमा किया जाएगा कलेक्ट्रेट में। कोई संदेश यही है कि हमारे जो युवा साथी और हमारे जो वरिष्ठ जन अब जागें कि अब वो समय नहीं रह गया है, अब अपने हक अधिकार आपको मांगने पड़ेंगे और आपको हमेशा सरकार के अनुसार नहीं चलना पड़ेगा। अब सरकार को अपने अनुसार चलाने का वक्त आ गया है। और एक ही संदेश है कि भाई अपने आज़ाद जी और अपने विनयतन भैया जी का आप लोग सब लोग सहयोग करें और इस बार यहाँ पे पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएं। अभी तक जो जनता को सरकार ने छला है और ऐसी कुछ योजनाएं बताई हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची हैं। और आप जागें और अपने हक अधिकार मांगें। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस प्रकार हम लोगों ने भोपाल में अपना परचम लहराया था आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने, और हमेशा हम लोग आपके साथ रहते हैं। भीम आर्मी 100 नंबर से पहले पहुंचती है, कोई भी घटना होती है। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का अभी टाइम्स ऑफ मैगजीन में 100 उभरते हुए नेताओं में नाम था। आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमेशा कंटिन्यू लोगों की मदद कर रही है और हमेशा इस बार
मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा के रूप में उभर के आएगी और इस बार सरकार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सहयोग से बनेगी और हमारे लोग और हमारे कार्यकर्ता और हमारी भीम आर्मी टीम समस्त पूरा सहयोग लोगों का करेगी। ये चुनाव नहीं, हमेशा हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे और इस बार हमारी भीम आर्मी टीम कंटिन्यू लोगों के साथ और आज़ाद समाज पार्टी हमेशा साथ रहेगी और इतना वर्क करेगी इस बार कि हम लोग यहाँ से एक विधायक निकालें और तीनों विधानसभाओं में टीकमगढ़ की यहाँ से हर विधानसभा में एक मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारे विजय गौतम जी का चैनल जी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे भाई हमेशा कहीं भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें सभी साथी। और हमारे टीकमगढ़ ज़िले की जनता भी हमारे भाई विजय गौतम का सपोर्ट करें, जो बहुत ही एक लगनशील और ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा वो गोदी मीडिया जैसे नहीं हैं कि भाई आप उसको पहले लिख के दे देंगे कि भाई ऐसा ऐसा पूछना है, ऐसे नहीं है। हमारे विजय भाई हमेशा कड़क पूछते हैं, जो सच है सच को दिखाते हैं। आप सभी लोग सब अधिक से अधिक सपोर्ट करें हमारे भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए हमारे साथ आप संजय चौधरी और संजू चौधरी के नाम से यहाँ पर जो हैं जाने जाते हैं और आपका एक अपना अलग यहाँ पर एक वर्चस्व है। लोगों का कहना है कि जब ये निकलते हैं तो इनके साथ जो है काफ़िला अपने आप बन जाता है। एक जहाँ पार्टी वालों का होता है, सत्ता जिनकी चलती है या जो पूर्व से सत्ता में रहे हैं, एक वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे का और बाहुबल होता है, हर एक चीज़ धनबल होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे भी हैं जो कि समाज सेवा के नाम से फ़िलहाल अभी जाने जाते हैं और इस बार उन्हें पार्टी ने जो है अपना यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना है कि आखिरकार चुनावी रण में किस मजबूती के साथ आज़ाद समाज पार्टी फिलहाल यहाँ पर चुनाव लड़ती है और क्या इसका परिणाम जो है निकल कर के आता है वो तो आपको 3 दिसंबर को ही यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन जो है यहाँ का जो चुनाव है वो वास्तव में रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अगर टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ का जो वोटर है वो इस बार जो है किस ओर जाएगा इसको अभी तक लोगों ने जो है तय नहीं कर पाया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। किस्सा कुर्सी का में हम आपको और भी जो है कैंडिडेट से मिलाएंगे, जनता से मिलाएंगे, चौपाल चर्चाओं में आपको लेकर के चलेंगे और आखिरकार हम आपको दिखाएंगे कि टीकमगढ़ में कौन। जी न्यूज़ भारत के लिए विजयराम आज़ाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका बैठेगा सटीक दाव? क्या शिवराज का फिर चलेगा जादू या आपकी बात कांग्रेस साबित होगी असरदार? आजाद समाज पार्टी की मेहनत है कितनी दमदार, सपा बसपा कितना करेगी कमाल। राजनीतिक दलों के वादे, जनता के इरादे, आखिर किसकी पूरी होंगी मुरादें? जी न्यूज़ भारत पर देखिए विशेष शो किस्सा कुर्सी का रोजाना जी न्यूज़ भारत पर।